नवंबर 2016 में एक कपल ने सोचा कि अगर कुछ चेंज लाना है तो कुछ बड़ा करना होगा लाइफ में, और उन्होंने साथ मिलकर के जिंदगी बदलने की सोची, ना सिर्फ अपनी बल्कि उन सारे पेरेंट्स की जिनके मन में एक सवाल आता है। वो सवाल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। स्वागत है, आप देख रहे हैं गपशप विद कार्तिक, माय फिल्म से मैं हूं आरजे कार्तिक, और आज हमारे साथ हैं मामाअर्थ के फाउंडर्स वरुण अलग और गजल अलग। आपका तो नाम ही बड़ा रूहानी सा और आपका भी बड़ा दिव्य सा नाम है, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप दोनों से मैं जानना चाहता हूं कि आप दोनों जॉब कर रहे थे, तब आपने सोचा कि एक बड़ा स्टेप लेते हैं और अपना कुछ शुरू करते हैं। आपने मामाअर्थ की शुरुआत की, आपके बेबी की एक बड़ी कहानी फेमस है, उसको मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को सुनाएं। देखिए, हमने जब शुरुआत की थी तो हम दोनों अपनी अपनी जॉब्स में थे। आई थिंक वो पहला जब सैलरी आता था तो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, हमें आदत थी कि हम जो है अपनी सैलरी को राशन करते थे कि कौन सी चीज़ पे कितना स्पेंड होगा, वो लिस्ट बनती थी महीने के खर्चों की। तो उसमें जब अगस्त्य हुआ था, हमारी ज़िंदगी में आया था, तो हमने रियलाइज़ किया कि यार बच्चे को भी पालने के कुछ खर्चे होते हैं और हमें उसके लिए उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम था। हमें उसके लिए जो है अच्छे प्रोडक्ट, सेफ नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे इंडिया में, तो हम बाहर के देशों से प्रोडक्ट्स मंगा रहे थे जो बहुत महंगे आते हैं। तो वो हमें थोड़ा सा चुभता था। वो ट्रिगर था जहाँ हमने सोचा कि चलिए हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट ट्राई तो करके देखते हैं कि इंडिया में कोई नहीं कर रहा है, कर भी सकते हैं या नहीं। तो हमने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी लोगों से बात की, बहुत सारे इंग्रेडिएंट सप्लायर्स ढूंढे जहाँ से इंग्रेडिएंट्स जो हम चाहते थे कि वो प्रोडक्ट्स में जाए वो मिल सकते थे। हमें पता चला कि अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल सकते थे जो इंडियंस बहुत आराम से जो है अफोर्ड कर सकते हैं। तो बस ऐसी मामाअर्थ की शुरुआत हुई थी। क्या बात है, ये नाम किसने सोचा था? नाम हम दोनों ने मिलके ही सोचा था, और ये कोई ऐसा नहीं था कि एकदम से आ गया। तो हमारे दिमाग में आई थी वो ये कि थी यार, मदर अर्थ जो है वो हम इज द मदर फॉर ऑल ऑफ अस, राइट। हमारा सबका ध्यान वही रखती है। हम जो भी चीज़ खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं, सारा मदर अर्थ ही प्रोवाइड करती है। तो मदर अर्थ एक आइडिया था जिसके साथ हम काफ़ी जुड़े थे, बट देन व्हेन वी थॉट मदर अर्थ, ये थोड़ा सीरियस लगा हमें। तो जब हमने सोचना शुरू किया कि बच्चा क्या बुलाएगा मदर अर्थ को, तो मदर को बच्चे मामा बुलाते हैं, राइट। तो वहां से जो है हमने कहा कि मामा अर्थ एक बेटर वर्जन ऑफ मदर अर्थ है, जिसको हम बनाना चाहेंगे और जिसको हम दुनिया में लाना चाहेंगे। एक जगह आप कह रहे थे वरुण कि इन्वेस्टर्स ने आपको इसलिए फंडिंग नहीं दी थी क्योंकि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, आपसे जलते थे वो? क्या लगता है? नहीं, देखिए, हर सोसाइटी में जो है मल्टीपल बायसेस हर टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। ये भी एक बायस है जो एग्जिस्ट करता था, जहाँ पे कि काफ़ी लोग ये समझते थे कि अगर आप मैरिड हैं तो ये एक बिजनेस रिस्क है, क्योंकि आप एक तो दोनों कैसे इन्वॉल्व हो पाएंगे, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज कर पाएंगे, और दूसरा आप अगर अलग हो गए तो क्या होगा बिजनेस का, राइट। तो जिसपे हम बोलते थे कि यार मतलब पैसे मत दो, डाइवोर्स तो मत करवाओ हमारा। पर आई थिंक इन बायसेस को रिमूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्जाम्पल्स बने। तो हमारे लिए तो एक्चुअली वो जितनी बार हमने ना सुना उतना और ज़्यादा हमारा जो है निश्चय और दृढ़ हो गया कि यार अब तो करना ही है। क्या बात है, मैं अपनी कहानी में कहता हूँ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, आपने कर दिखाया कुछ ऐसा। गजल की एक मैं वीडियो देख रहा था, कहानी जिसमें आपने बता रही थी, आप कह रही थी कि बच्चा हमारा अगस्त जो है 6 महीने का था, और जब आपने सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए तो घर वालों ने सोचा कि भाई पहले इसको आप पाल लो, इसके बारे में सोच लो, आप कहाँ इतना बड़ा रिस्क लेने जा रहे हो। आपकी खुद की फैमिली भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचक थी उनके अंदर शुरू में आपको सपोर्ट करने को लेके? देखिए, जैसे आपने बोला, हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, डरता है मिडिल क्लास आदमी। हाँ, डर होता है, और वो एक सेफ्टी होती है ना कि मंथली सैलरी आ रही है उसको, ऐसे वो थोड़ा सा सेफ्टी नेट बन जाता है। और आई थिंक हम लोग काफी अच्छा कर रहे थे। वरुण इतनी लार्ज एफएमसीजीज के साथ काम कर रहे थे, एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बना लिया था हमने बहुत मेहनत करके, बट उस लाइफ को गिव अप करना और कहना कि अब जो है वापस स्क्रैच से शुरू करेंगे, जबकि इस टाइम पे सिर्फ हम दोनों नहीं है, हमारा बच्चा भी है और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनको वो नहीं थोड़ा सा समझ में आया था, बट आई थिंक शुरू की हिचक थी, जैसे आपने बोला। हमने जितना उनसे बात किया, हमने जितना उनको बताया कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमने और लोगों से बात की, हमने उनके इनपुट शेयर किए, तो
कुछ भी कह लो, भारत के माँ बाप होते तो मतलब अपने बच्चों के ही है, राइट। ये कहानी है उस पर बड़ी फेमस कि एक राजा था, वो अपने सैनिकों से कहता है जब उसके पास बड़ी कम सेना होती है, बड़े कम रिसोर्सेज होते हैं, कि पीछे जाने के हमने सारे रास्ते जला दिए। तो आपने सारे रास्ते जला दिए, आपके पास एक ही रास्ता था। बिल्कुल। आपकी लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हुई? अरेंज मैरिज है। तो मेरी भी अरेंज मैरिज हुई है। मेरा और मेरी वाइफ का जो बर्थडे सेम डे आता है, वाह। 22 दिसंबर। तो आपको देख के ऐसा लगता है कि आपकी लव मैरिज हुई है। तो ये जो अरेंज लव स्टोरी है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मेरी लाइफ में तो वरुण की एंट्री बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी। उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा करियर फोकस थी, शादी की कोई बात नहीं चल रही थी घर पे। बट वरुण की जो बुआ है वो चंडीगढ़ से हूँ मैं, तो चंडीगढ़ में मेरे पड़ोस में ही रहती हैं। एंड मम्मा की बहुत अच्छी दोस्त थी वो। तो आई थिंक उनके बीच में कुछ ऐसी बात चली थी। आई एम वेरी श्योर इनके यहाँ पे भी ऐसी ही कुछ बातें हो रही थी। तो हमने फेसबुक पे कनेक्ट किया। हमने वहां से जो है बात करनी शुरू करी। जहाँ परिवार आपस में बात कर रहे थे, हमारी बातचीत वहाँ पे शुरू हो चुकी थी। बट आई थिंक कुछ ही समय में, एंड आई थिंक वो पहली मीटिंग थी जो अरेंज तो माँ बाप ने कराई थी। खुद आइडिया भी होता है तो आप सोचते हैं अच्छा पहली मुलाकात है तो बड़ी फॉर्मल होगी, हमारे घर में क्या होता है, आपके घर में क्या होता है, हमारे कस्टम्स क्या है, एक्सेट्रा। हमारी आपस में कॉन्वर्सेशन एक दूसरे के बारे में थी। तो हम जानना चाहते थे एक दूसरे की पसंद, हम क्या कर रहे हैं, हम आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं। और वरुण ने एक बड़ी प्यारी बात बोली थी उसमें कि देखिए हमें पता है कि शादी की बात चल रही है, बट आप ये ना समझिए कि शादी जो है जिंदगी है। शादी एक इवेंट है, आगे की जिंदगी तो खुद बनानी है। तो उससे पता चला था कि यार एक दूसरे की एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, डिजायर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। एंड मैं तो पहला लड़का था जिसको मिली थी, तो मैं तो वहीं पे हेड ओवर हील्स, मतलब मुझे प्यार हो गया था। अरे वाह, आपकी भी कहानी बताई दो। मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ अरेंज मैरिज इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। एक रीजन है कि इंडिया के डाइवोर्स रेट्स दुनिया में सबसे कम है। यहाँ पे सिर्फ दो कपल्स ही नहीं जो रिलेशनशिप पे वर्क करते हैं, बट फैमिलीज भी साथ मिलकर रिलेशनशिप्स पे वर्क करती हैं। एंड रिलेशनशिप्स डू नीड वर्क। ऐसा नहीं है कि बस मिल गए और ये चल पड़ा, राइट। इवन लव डिमांड्स वर्क, राइट। आपको एक दूसरे को समझना पड़ता है, एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, एक दूसरे के लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है टू एक्चुअली मेक थिंग्स वर्क एंड टू मेक ईच अदर हैप्पी। तो आई थिंक मेरे को ये इम्पोर्टेंट था कि मेरा जो भी जीवन साथी हो, मैं उनके साथ क्लिक कर सकूं। मैं जब हम बैठे और जब हम टाइम स्पेंड कर रहे हो तो पता ना चले कि टाइम कैसे बीत जाए, क्योंकि अगर वैसी फीलिंग होती है तो फिर पता नहीं चलता कि लाइफ भी कैसे बीत जाती है। तो आई थिंक इवन लाइक शी सेड, राइट, हम लोग फोन पे, फेसबुक पे काफ़ी बातें कर रहे थे, बट दैट फर्स्ट मीटिंग आई थिंक 2 घंटे की मीटिंग थी, और 2 घंटे हम वी जस्ट केप्ट वॉकिंग। सेक्टर मार्केट थी इनका चंडीगढ़ में, गेड़ी रूट करके रहने, एंड हम बस वहाँ वॉक कर रहे थे और पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे खत्म हो गया। और वापस जब मैं गाड़ी में आके बैठा तो मुझे था यार ये थोड़ा और टाइम मिल सकता था, राइट। एंड दैट फीलिंग जस्ट टेल्स यू कि दिस इज द राइट डायरेक्शन, वी मस्ट सॉर्ट ऑफ टेक इट फॉरवर्ड एंड एक्सप्लोर इट। तो फिर हम और मिले, हमने और एक्सप्लोर किया, राइट। एंड आई थिंक हमें लगा कि वी आर राइट फॉर ईच अदर। गेड़ी रूट वाली जो मुलाकात थी वो इतवार की तरह थी। इतवार खूबसूरत होता है तो बहुत जल्दी चला जाता है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपकी जो बुआ इनके घर के पास में रहती थी, तो आपको बुआ अर्थ नाम से उन्हें डेडिकेट करना चाहिए। कुछ नया निकालना चाहिए उनके लिए, उनको जाके कि बुआ जी आप, उनको बहुत खुशी ऑल थैंक्स टू यू। हाँ, उनके लिए कुछ होना चाहिए। अच्छा, आजकल सब लोग ये सोच रहे हैं कि स्टार्टअप में जाता हूँ और कल ही फाउंडर लगा लूंगा, जैसे आपने लगा लिया, आपका तो बड़ा हो गया। पर वैसा सोचते रहे, अच्छा लगता है, कूल, फाउंडर ऑफ दिस, कब तक मैं मतलब एम्प्लॉय बन गया। हमारे यहाँ भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो डेयर नहीं कर पा रहे, वो डेयरिंग स्टेप नहीं ले पा रहे। क्या करना चाहिए लोगों को जो करना चाहते हैं स्टार्ट? पहले थोड़ा इसको अंडरस्टैंड कर लेना कि आपका रीजन क्या है शुरू करने का। आप सिर्फ इसलिए शुरू करना चाहते हो क्योंकि आपको फाउंडर बनना है, या आपको यूनिकॉर्न बनना है, या आपको तो वो ज्यादा अच्छा रीजन नहीं है, बिकॉज ये जर्नी ना बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन वाली जर्नी है। तो अप्स में से ठीक रहता है, जब डाउन होता है ना, तो ये जो जिनको कहते हैं फंक्शनल रीजंस, राइट, ये आपको अपनी ला पाते हैं। आपका इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ाव होना चाहिए। जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आप प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, यू शुड फील फ्रॉम योर हार्ट, कि हाँ आंधी आए तूफान आए,
मैं ये सपना देखना चाहता हूँ कि ये बदले, राइट ना, और उसका आउटपुट एक अच्छा बिजनेस बनना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि आपको इनिशियली थोड़ा ज़रूर रिसर्च करना चाहिए। हर एक बिजनेस जो है वो ह्यूमन बिजनेस होता है, राइट ना, और रिसर्च करने के लिए कुछ पैसे नहीं चाहिए होते, राइट ना। टेबल पे दूसरे इंसान के साथ बैठ के आपको बात करनी है और उनको समझाना है आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या करता है, राइट ना, और उनको मनाना है कि क्या वो पैसे देंगे उस चीज़ के लिए कि नहीं, राइट ना। और ऐसे आप मॉर्निंग वॉक करते हुए 100 लोगों को पकड़ सकते हैं, कैफे में बैठे हुए 10 लोगों को पकड़ सकते हैं, अपने ऑफिस में अपने आसपास 4 लोगों को पकड़ सकते हैं, राइट ना, और एटलीस्ट 80 से 100 लोगों से आप बात करके अपना आइडिया पिच कीजिए उनको इन टर्म्स ऑफ क्या वो आपके कंज्यूमर बनेंगे, Right. तो आपको उनसे फीडबैक मिलेगा कि वो बनेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपसे, कितने का होना चाहिए, क्या आप वो कर सकते हैं। ये सब ज़रूरी है टू मेक श्योर कि आपका प्रैक्टिकलिटी आप उसको थोड़ा समझें। तीसरा, थोड़ा फाइनेंशियली इसको सोचना चाहिए, राइट, जिसको हम कहते हैं कि लाइट्स ऑन सैलरी जो है ना, वो आपको इस जर्नी में भी चाहिए होती है। और लाइट्स ऑन सैलरी का मतलब होता है कि आपकी घर की बिजली जल सके, आप खाना खा सकें, और अपने जो बेसिक्स जो हाइजीन है, राइट, मतलब आपको अगर शाम को 2 घंटा टीवी पे एक OTT देखना पसंद है तो मतलब आप वो अफोर्ड कर सके, वाईफाई अफोर्ड, जो बेसिक्स है ना आपकी, राइट, वो सारे बेसिक एक्सपेंस आप अफोर्ड कर सके, उसके लिए क्या मिनिमम अमाउंट है, राइट ना। और अगर आपने अपने आप को साल, 1.5 साल, 2 साल दिया है कि मैं ये करना चाहता हूँ, राइट ना, तो वो अमाउंट आप कैसे कवर कर रहे हैं, उतना आपने सेव कर लिया है कि नहीं, राइट ना, और उसको अलग से रख दिया है कि नहीं, राइट ना, कि मैं ये अमाउंट मेरा चलता रहेगा, राइट ना। तीसरा वो देखना चाहिए, राइट ना। आई थिंक इन सब के बाद, राइट ना, अगर ये सबका आंसर यस है और सब ठीक है, राइट ना, तो एक ही चीज़ आपको रोकती है, वो है फियर ऑफ फेलियर, कि यार अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। और उसमें हमने एटलीस्ट देखा है कि इमोशन ही इमोशन को बीट करता है, तो जो फियर ऑफ फेलियर है हमारे केस में, उसको हमने बीट किया था बाय फियर ऑफ रिग्रेट, कि अगर किया ही नहीं तो क्या होगा, अगर ट्राई ही नहीं किया तो क्या होगा। फेलियर तो कर भी लिया तो 6 महीने में भूल जाएंगे, बट अगर कोशिश ही नहीं की और 50-60 साल के हो गए, कहीं पे हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और तब ये दिमाग में आ रहा है कि यार तूने कोशिश ही नहीं की, तूने ट्राई ही नहीं किया, इतने लंबे रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक वो इमोशन was something which helped us overcome our fears. जेफ बेजोस की भी यही कहानी है, उन्होंने बोला कि मैं भी यही सोच रहा था कि आज से 10 साल बाद ये ना सोचूं कि शुरू नहीं किया जी, बिल्कुल। उन्होंने फिर वो शुरू कर दिया। तो बड़े लोग एक जैसा ही सोचते हैं, तो ये वाली तो बात है। अच्छा, मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ गजल, आप जब शार्क टैंक कर रही थी तो आप प्रेग्नेंट भी थी, तो शूट्स में मुंबई जाना है, अप एंड डाउन चलता रहता होगा, बिजनेस भी है, फैमिली भी है, तो घर वालों ने नहीं कहा अब तो रुक जा, बस थोड़ी देर रुक जा, थोड़ा ब्रेक ले ले छोटा सा? एक्चुअली घर वालों ने नहीं कहा था, किसी ने काम पे कहा था अच्छा। कि बिजनेस अच्छा कर रहा है, अब आप जो है 7 महीना प्रेग्नेंट है, तो अब आपको चीजें थोड़ी स्लो ले लेनी चाहिए, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। और मुझे वो बात पसंद नहीं आई थी। मैं मतलब शुरू से सोचती हूँ कि यार स्पेशली जब हम औरतें होती हैं ना, हम अपने डिसीजंस ना खुद ले, वो अलग बात है, हमें कंफर्टेबल फील करना है, हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन दूसरा आके हमें नहीं बताया कि अच्छा आपके इस लाइफ स्टेज पे आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा बिहेव करना चाहिए। तो वो ट्रिगर था। उस टाइम शार्क टैंक अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे लिए, और मैं लकी समझती हूँ अपने आप को कि मुझे वो मौका मिला, जहां मैं सोच रही थी कि पिकअप करूं या नहीं करूं, बिकॉज 8वें महीने में शूट होना था, 9वें महीने में डिलीवरी हो जाता है, तो डॉक्टर ट्रैवल के लिए मना करता है। ये वाले ट्रिगर की वजह से मैंने बोला अब तो करूंगी और ये भी दिखाऊंगी कि जितना अभी कर रही हूँ उससे ज्यादा कर सकती हूँ, बिकॉज ये एक चॉइस है जो मैंने की है। क्या बात है। तो मामाअर्थ में आप में से दोनों में से कौन स्ट्रेटेजी बनाता है और कौन जो है प्रोडक्ट को लेके थोड़ा ध्यान रखता है? कैसे आप करते हो काम डिवाइड? प्रोडक्ट मैं हूँ और बिजनेस स्ट्रेटेजी इनका है। वो हमने बड़ी अर्ली ऑन हमें पता चल गया था कि हम दोनों काम कर रहे हैं, तो हमारे एरियाज अलग अलग होने चाहिए और अपने अपने एरियाज में हम एग्जीक्यूटिव कॉल लेंगे, बिकॉज आते हैं जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं। तो वाइल हम डिस्कस करेंगे, बट स्ट्रेटजी पे फाइनल डिसीजन इनका होगा और प्रोडक्ट्स पे फाइनल डिसीजन मेरा होगा। फाइनल डिसीजन इनका ही होता होगा। बिल्कुल। ये तो बस कह रही हैं ये तो बस रख रही हैं बात। देखिए बड़े बड़े जितने डिसीजन है ना वो मैं ही लेता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो ये सब जो है ना बड़े डिसीजन मैं लेता हूँ। बाकी सब डिसीजन कि मैं क्या पहनूं और क्या काम करना है वो सब इनको दे रखा है। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि आपने कभी शार्क टैंक देखने के बाद एपिसोड इनको बोला कि इसमें करना चाहिए था इन्वेस्ट, मिस कर दिया हमने?
ऑफ कोर्स राइट, क्यों नहीं, मतलब ये तो सब कब बोला आपने? वो 4-5 बार बोला होगा, मतलब ये सब तो कॉन्वर्सेशंस चलती है। इनफैक्ट हम लोग शार्क टैंक के बाहर भी काफी, अब हमारा मानना है कि ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम गिव बैक कर पा रहे हैं इस कम्युनिटी को, स्टार्टअप कम्युनिटी को, जिसने हमें बनाया है जो हम आज बने हैं। तो हम लोग उसके आउटसाइड भी बहुत एक्टिवली कंपनीज को इवैल्यूएट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, और ये भी डिस्कस करते हैं क्योंकि यहाँ पे इनका ज़्यादा जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं, ये पैशनेट हैं, या कहाँ पे मैं पैशनेट हूँ, कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। तो उस डिस्कस करके हम लोग मतलब करते हैं, राइट। और वही शो पे भी ऑफ कोर्स सारी दुनिया का फीडबैक था, तो मेरा भी होगा कि नहीं अच्छा ऐसे कर सकते थे, अरे ये वैल्यू ज़्यादा दे दी, तो ऑफ कोर्स वो सब। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक शिकायत है लोगों को मामा अर्थ से कि एक देश ने बड़ा कलाकार खो दिया इसके चक्कर में, इनकी एक कला वाली लाइफ है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? आपकी जो आर्टिस्टिक जो आपकी एक लाइफ थी जिसको आप पीछे छोड़ आई हैं, या साथ लेके चल रही हैं? नहीं, साथ लेके चल रही हूँ, थोड़ा धीमे गति पे चल रहा है, बट छोड़ तो नहीं पाऊंगी मैं उसको। क्या है? जैसे मैंने बोला कि पैशन होता है ना, जो चीज आपको रात को सोने नहीं देती, तो मेरे लिए वो पैशन मेरे काम के अलावा पेंटिंग है। मामा अर्थ शुरू करने से पहले मैं जो है देश विदेश में काम बना रही थी, बेच रही थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, और उस टाइम मुझे लगा था कि यार पैशन जो है रोजी रोटी से मिल गया है, पैसे भी आ रहे हैं, और मुझे ये काम ही नहीं लगता, क्योंकि मेरे से दिन रात करा लो मैं तो डूब जाती हूँ उसमें। तो मेरी लाइफ सॉर्टेड है, बट फिर लाइफ के अपने कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ डिफरेंट होता है, और मैं मतलब काफ़ी खुश हूँ कि मेरे को मामा अर्थ जैसी कंपनी भी बनाने का मौका मिला। आई थिंक वो भी कुछ कम ही लोगों को मिलता है। बट पेंटिंग पीछे नहीं छूटा है, पेंटिंग अभी भी साथ साथ चल रहा है। नए घर में हम मूव किए हैं, तो वहाँ के लिए 3 काम बनाए हैं। बहुत जल्द हम एक नए ऑफिस में मूव कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी अब काम बनाऊंगी। बेचने के लिए नहीं टाइम मिलता कि काम बनाऊं और एग्जिबिट करूं, बट अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने ऑफिस के लिए वो, और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि आगे जाके टाइम मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, तो फिर से पिकअप करेंगे। सेट हो चुका है मामला, अब सब टाइम ही टाइम है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, शार्क टैंक में आप पिचिंग पे ध्यान देती हैं, आइडिया पे ध्यान देती हैं? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि देखने वाले वो इतनी देर से देख रहे हैं इंटरव्यू, कुछ तो उन्हें मिले। देखिए, बहुत जरूरी है कि जो लोग पिच करने आए हैं उन पे भी ध्यान दिया जाए, पर उतना ही जरूरी है कि आइडिया के बारे में भी समझा जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो पिच करने आए हैं वो बहुत एनर्जी से पिच कर रहे हैं, बहुत फ्लुएंट है, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आइडिया में दम नहीं है, तो फिर आप उनका क्या करोगे? और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आइडिया तो बहुत स्ट्रांग है बट उनको अपनी कहानी नहीं बतानी आ रही, तो फिर अगर आपको ही नहीं बता पा रहे तो बाकी देश को कैसे बता पाएंगे? तो आई थिंक ये दोनों हाथ में हाथ डाल के चलने चाहिए। पिच फाउंडर भी उतना ही जरूरी है और उनका आइडिया भी उतना ही। क्या बात है, क्या आपने इनिशिएटिव शुरू किया है? प्लांट गुडनेस क्या है ये? किसका आइडिया था? आपका था, इनका था? ये आपका था बट इनका बोलोगे? हमारा ही होता है ना। जैसे वरुण ने बोला, जब हमने मामा अर्थ शुरू किया था तो बड़े नाम से लेके प्रोडक्ट से लेके हम बहुत श्योर थे कि हम जो भी करेंगे ना उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस भी होगा, और इस केस में वो पर्पस था कि हमें अपने एनवायरनमेंट को गिव बैक करना है, क्योंकि कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि यार हम इस जगह को, ये दिस वर्ल्ड वी कैन एक्चुअली मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर आवर किड्स टू लिव इन, राइट? एंड वो पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो हमने प्लांट इनिशिएटिव एक्चुअली काफ़ी जल्दी शुरू कर लिया था ब्रांड लॉन्च करने के बाद, जहां हमने बोला था कि हर एक ऑर्डर जो हमारी वेबसाइट पे प्लेस किया जाएगा हम अपने कंज्यूमर के बिहाफ पे एक पेड़ उगाएंगे। अरे वाह। तो वो जो कंज्यूमर है वो कौन सा पेड़ लगाया है, लीची का है या अमरूद का है, वो कहाँ पे लगाया गया है, वो 6 महीने में कैसे बड़ा हो रहा है, उनको वो सारी कम्युनिकेशन जो है मिलती है। उसके अलावा हम प्लास्टिक को भी बहुत सीरियसली लेते हैं, और हम जितना प्लास्टिक यूज करते हैं हम उससे दोगुना रिसाइकिल करते हैं। तो आई थिंक मामा अर्थ के साथ ये सस्टेनेबिलिटी वाला एंगल बहुत स्ट्रांगली एसोसिएटेड। बिल्कुल, नाम ही अर्थ आपने रखा हुआ है, और अर्थ का जो अर्थ है उसका आप सही लेके चल रहे हैं। अच्छा, आजकल एक चीज़ मैं आपके बारे में, आपकी कहानी को सुन रहा था, तो आपने बताया कि सिलेक्टेड ग्रुप था मम्मीज़ का जिनसे आप लगातार कम्युनिकेशन करती थी अर्ली स्टेज में, जब आप मामा अर्थ लॉन्च कर रहे थे, और आपने ये बताया कि अपने बच्चे पर भी आपने टेस्ट करके देखा, तो आपके बच्चे बड़े होकर शिकायत करेंगे कि हम पर ही क्यों किसी और का बच्चा नहीं मिला। वैसे मुझे लगता है कि उनको एक प्राइज मिलना चाहिए फॉर बेस्ट किड्स, ठीक है नहीं? क्या बोलती हैं आप? अरे देखिए, हमारा जो बेटा है वो इस टाइम कहता है कि जब आप बाहर इंटरव्यूज दे रहे हैं तो प्लीज मत बोलिए कि 2 को-फाउंडर्स हैं, 3 को-फाउंडर्स हैं। yes. मेरी वजह से कंपनी शुरू हुई थी, मैं भी सारे प्रोडक्ट्स अपने ऊपर यूज करता हूँ,
तो मैं भी इक्वल हिस्सेदार हूँ कंपनी का। Right. आई थिंक वो बहुत ही इज वेरी हैप्पी कि ही इज द फेस बिहाइंड द ब्रांड। Right. मतलब आई वांट टू बिलीव के थोड़ा प्राउड ही फील He is करता the soul, होगा। right. ही इज द सोल ऑफ इट, ही इज द Right. रीजन व्हाई वी स्टार्टेड। बट हाँ, आई थिंक जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप रेज कर रहे थे कि शुरू से ही, क्योंकि हमारे लिए ये ब्रांड हमारे अगस्त की वजह से शुरू हो रहा था, तो इट वाज इम्पोर्टेंट कि जो भी चीज़ हम बनाएं वो हम हमारे बच्चे खुशी से लगा सके, उनके लिए बहुत अमेजिंग हो, तभी हम उसको बाहर जो है किसी और को लगाने के लिए देंगे। तो Right. अगर हमारे लिए अच्छी नहीं है तो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, और ये एक ऑलमोस्ट वैल्यू बन गई कंपनी की। तो जिसको कहते हैं ना, एक थोड़ा क्वालिटी के लिए पागलपन है अंदर, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस से शुरू से कि हमें था कि यार मतलब जो भी चीज जानी है राइट, वो सबसे पहले जो है हमें अपने बच्चे पे लगानी है राइट ना। तो अगर वो खराब होगी तो हम कैसे मतलब समझ सकते हैं। दूसरा तो कुछ। बाकी सब जगह एक्सपेरिमेंटेशन ओके है, बट ये एक जगह है जहाँ पे मतलब यहाँ पे गड़बड़ कर दी किसी ने तो फिर दिक्कत हो जाएगी सबके लिए राइट ना। तो वो पूरी कंपनी का डीएनए बहुत स्ट्रांगली अब ये बन गया है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर सकते हम लोग राइट। और उसी के लिए ही जो आप बोर्ड ऑफ मॉम्स की बात कर रहे हैं कि हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पहले हमारा एक बोर्ड ऑफ मॉम्स था, जहाँ पे अब ऑलमोस्ट 700 से 800 मदर्स हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिनसे हम लोग जो है पहले एब्सोल्युटली। जाते आते आप दोनों के साथ में एक छोटा सा गेम खेलते हैं, तू मैं वाला। तो आपने बस बताना है कि कौन इसमें से कौन जो है कौन मतलब यस करना चाह रहा है। सो लॉन्ग ट्रिप्स पर कौन ड्राइव करता है? बहुत बढ़िया। घर पर मेजॉरिटी फैसले किसके होते हैं? दोनों हाथ ऊपर कर लंबा नहीं हो दो। अच्छा, कौन जो है आप दोनों में से बच्चों की डिमांड्स पर इजीली हाँ बोल देता है कि ठीक है ले लो? दोनों ही? अरे 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 सुपर डैड सुपर मॉम। कौन ज्यादा फिजूल खर्ची करता है और कौन रोकता है? ठीक है, सही है। फाइट के बाद सॉरी कौन बोलता है? आप ही बोलते होंगे ऑब्वियसली। ये तो कर्तव्य है हमारा। कौन ज्यादा मूवीज या वेब सीरीज बिंज वॉच कर रहा है? करिए आपने कोई अभी रिसेंटली, आपको भी याद नहीं आ रही? ये कह रही है तो सही कह रही होगी। कौन सी इंपॉर्टेंट तारीखें जो है, कौन आप में से इंपॉर्टेंट डेट्स भूल जाता है? किसी को रिमाइंडर की जरूरत रहती है? नहीं, दोनों ही भूल जाते हैं, मुझे लगता है। नहीं, दोनों ही नहीं भूलते हैं। हाँ, मैं तो नहीं कुछ बर्थडे एनिवर्सरी कुछ डेट स्पेशल होती है, वो नहीं भूलते हैं। उसके बियॉन्ड गेड़ी वाली याद है आपको? कौन सी डेट थी गेड़ी वाली? जो मुझे गेड़ी याद है। रोड गेड़ी वाली मुझे याद है। तारीख बताओ, चलो आज टेस्ट हो जाए। बताइए। लौकी की सब्जी बनेगी तो आज। उनको याद ही नहीं, तो चेक कौन करेगा, वेरीफाई कौन करेगा? मैं मेरे को याद है, बताइए। चलो बताओ। 11 सितंबर। 11 सितंबर। अरे वाह, अग्नि परीक्षा में पास हुए। आखिरी के 2 सवाल और बचे। कौन ज्यादा पंक्चुअल है आप दोनों में से? और कौन जो है अलार्म बजने के बाद भी सो जाता है वापस? सो थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आपने वाकई कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहती है आज आपके जैसा, बहुत सारे लोगों के लिए, जैसा आपने बताया, स्पेशली फॉर द कपल्स। यू आर द इंस्पिरेशन कि हम आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं। सो जाते आते कुछ आप कहना चाहेंगे लोगों से? मैं कहूंगी, देखिए, एक ही जिंदगी है, फुली एंजॉय कीजिए, जो आपके पैशंस है उनको परस्यू भी कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, कुछ बड़ा करके दिखाइए, और बट साथ में एंजॉय भी जरूर कीजिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं ऐड करूंगा ये बोल के कि शॉर्टकट लाइफ में जो है कुछ ज़्यादा अवेलेबल होते नहीं हैं। हमें जो है हार्डवर्क से ही अपना सक्सेस अचीव करनी पड़ेगी है ना। और सूरज से ज़्यादा चमकना है तो सूरज से पहले उठना पड़ेगा और थोड़ा तपना पड़ेगा। क्या बात है। थैंक यू सो मच, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच।